नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम डेयरी की क्लास में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूं। जो टॉपिक है वो पशु की उम्र ज्ञात करना। पशु की उम्र ज्ञात करना, अब याद रखिएगा, जो पशु की उम्र ज्ञात करना है तो कैसे उम्र ज्ञात करेंगे, क्या क्या उसके मेजरमेंट होते हैं, तो ठीक है। और ये जो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इससे 100% आता है। जो क्वेश्चन है वो मैं टिक भी करूंगा, जो आता है, जो पूछा जा चुका है अभी तक या पूछा जाने वाला होगा। तो देखिए, जो पशुओं की उम्र ज्ञात करना है वो कैसे कैसे ज्ञात करते हैं। पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियां। पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखिएगा, एक तो आपकी हो जाती है सामान्य आकृति देखकर, और जो दूसरा है, पहली है जो सामान्य आकृति देखकर, और दूसरा जो है वो आपकी है सींगों द्वारा। तीसरा देख लीजिएगा खुरों द्वारा, और चौथा देख लीजिएगा दांतों द्वारा। और एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है अभिलेखों द्वारा। ये आपकी जो विधियां हैं, इस मेथड से हम पशु की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, जो सामान्य आकृति देखकर, जो सामान्य आकृति देखकर हम ये देखकर ज्ञात कर सकते हैं उसका शरीर का आकार। जो कोई भी पशु है उसका शरीर कैसा है, कितना बड़ा है, उस हिसाब से हम उसकी उम्र ज्ञात करते हैं। जनरली जो है गांव में लोग अपनाते भी हैं इसको कि जिसका शरीर जैसा है उस हिसाब से उसकी एक अनुमान लगाते हैं। अब बात करते हैं सींगों द्वारा। तो सींगों द्वारा, इसकी अपेक्षा जो सींगों द्वारा है कुछ एज है जो एक्यूरेट निकलती है। किस तरीके से, जो सींगों द्वारा अगर गाय भैंस में बात की जाए तो गाय और भैंस में हम बात करेंगे सींगों द्वारा में। तो जो गाय भैंस है, सबसे पहले देखिएगा गाय का, इसमें एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला ये है 2 प्लस छल्लों की संख्या। जो गाय होती है 2 वर्ष में पहला छल्ला बनना स्टार्ट होता है। जो सींग होती है उसमें 2 वर्ष के बाद पहला छल्ला रिंग बनता है। उसके बाद प्रत्येक एक वर्ष में एक छल्ला बनता जाता है। जो पहला छल्ला है वो 2 वर्ष में बनना स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद जो है प्रत्येक वर्ष में एक छल्ला बनता है। तो अगर गाय कोई भी है, उसके जो सींग है उसमें अगर छल्ले की बात की जाए, कितने छल्ले हैं, तो उसमें 2 जोड़ देना है, उसकी उम्र निकल आएगी। 2 प्लस मतलब 2 ईयर, और छल्लों की संख्या जितनी भी हो तो निकल आएगी। इसके बाद भैंस में देख लीजिएगा, भैंस के लिए क्या है, तो भैंस के लिए हो जाएगा यहां पर 3 प्लस छल्लों की संख्या। किस पर होगी, सींग पर। भैंस में जो पहला छल्ला बनता है वो 3 ईयर में, 3 वर्ष में। इसके बाद प्रत्येक छल्ला 1 वर्ष में बनना स्टार्ट होता है। इसके बाद देखिएगा जो बारी आती है खुरों द्वारा। जो खुरों द्वारा आता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि खुरों द्वारा कैसे उम्र ज्ञात की जाती है। तो देखिएगा, जो खुरों द्वारा है वो पशु का जो खुर होता है उसको देखकर कि खुर की साइज कैसी है, कम चौड़ा है या खुरदरा है या चिकना है, उस हिसाब से। अगर चिकना है तो उसकी उम्र कम होगी, अगर खुरदरा है तो उसकी और ज्यादा, अगर चौड़ा हो गया है खुर तो उसकी उम्र पशु की और ज्यादा होगी। ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अभिलेखों द्वारा। अभिलेखों द्वारा अगर बात की जाए, अभिलेख समझ रहे हैं आप लोग, अभिलेख क्या होता है देख लीजिएगा। अभिलेखों द्वारा अगर बात की जाए, लेख जिसको बोल सकते हो, लिखित या रजिस्टर। एक जब पशु का जन्म होता है तो उस समय एक रजिस्टर तैयार किया जाता है और उसमें उसका
जो जन्म तिथि होती है वो नोट की जाती है, और उसके जो माता पिता हैं उसका नोट किया जाता है, नाम बाकायदा, और उसी हिसाब से उस रजिस्टर को सुरक्षित रखा जाता है, और उसी हिसाब से जो पशु है, पशु की एज ज्ञात की जाती है। ये आपकी कैसी विधि है? वैज्ञानिक विधि है। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मैंने आपको बताया भी था कि पशुओं की उम्र ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि कौन सी है? अभिलेख द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जा चुका है। अभिलेख, पशु की उम्र ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अभिलेख द्वारा, सबसे अच्छी। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आप कोई भी पशु है ये कह सकते हो कि पर डे का पूरा आप देख सकते हो, 1 घंटे का भी इधर उधर उसकी एज में कोई फर्क नहीं होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दांतों द्वारा। देख लीजिएगा, नेक्स्ट जो है वो है दांतों द्वारा। दांतों द्वारा, अब जो दांतों द्वारा है उससे कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत के प्रकार, ठीक है, देख लीजिएगा दांत के प्रकार। दांत के प्रकार सभी लोग जान रहे हैं कितने होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? देख लीजिएगा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं पशुओं में और मनुष्यों में भी, ठीक है। अब जो 4 प्रकार के दांत होते हैं तो पशुओं में चारों प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन हम यूपी कैडेट की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो हम देखेंगे, रोमंथी जो पशु होता है जो जुगाली करता है, रोमंथी जानते हैं, र्यूमेंट एनिमल जो जुगाली करता है, तो जुगाली करने वाले के लिए हम लोग बात करेंगे यहां पर, क्योंकि आपके जो कोर्स में हैं वो जुगाली करने वाले हैं। तो जुगाली करने वाले पशुओं में दांत कितने प्रकार के होते हैं? देखिए क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि जुगाली करने वाले पशुओं में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? जुगाली करने वाले पशुओं में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? कैनाइन, कैनाइन दांत नहीं पाए जाते हैं। या ये कह सकते हो कि इसमें आपका शाकाहारी भी आ जाता है, लेकिन सर्वाहारी में पाए जाते हैं, ठीक है। शाकाहारी में ये कह सकते हो कि नहीं, लेकिन यहां पर अगर जो है ये आपका यही सही है कि जुगाली करने वाले पशुओं में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कैनाइन। कैनाइन दांत नहीं पाए जाते हैं, तो ठीक है। देख लीजिएगा, जो 3 प्रकार के अब इसमें पाए जा रहे हैं जो पशुओं में, जुगाली करने वाले पशुओं में, वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर। अब इन दांतों का सबसे पहले देखिएगा कौन कितने दांत पाए जाते हैं। तो दांत जो है पशु में स्थिति के आधार पर 2 प्रकार से उगते हैं। एक तो आपके होते हैं कौन से? स्थायी और अस्थायी। तो सबसे पहले देख लीजिएगा अस्थायी दांतों की संख्या। पशु में अस्थायी दांतों की संख्या, अस्थायी दांतों की संख्या, तो अस्थायी जो दांत होते हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि पशुओं में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अब जो 20 होती है, कौन कौन से दांत होते हैं? कौन कौन से दांत होते हैं जो 20 हो जाए? तो एक फार्मूला होता है अस्थायी दांतों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला, देख लीजिएगा। अस्थायी दांतों की संख्या ज्ञात करना क्या हो जाएगा?
पशु के, ये तो देखिए मैंने क्या बना दिया, जबड़ा हो गया, ठीक है। ये नीचे हो जाएगा, निचला जबड़ा इधर और उधर ऊपर जबड़ा हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, पशु के ऊपरी जबड़े में दाएं प्लस बाएं भाग में दांत की संख्या, ठीक है। और इधर हो जाएगा पशु के निचले जबड़े में दाएं बाएं भाग में दांतों की संख्या। ये आपका फॉर्मूला है ज्ञात करने का, ठीक है। अस्थायी दांतों की संख्या ज्ञात करना। पशु के ऊपरी जबड़े में जो दायां भाग होता है उसमें कितने दांत पाए जा रहे हैं, और पशु के जो ऊपरी जबड़े में बायां भाग है कितने दांत पाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद पशु का जो निचला जबड़ा होता है उसमें दाएं भाग में कितने दांत हैं, और पशु के जो निचला जबड़ा है और उसके बाएं भाग में कितने दांत हैं। तो ठीक है, देखिएगा एक बार इसमें, ये तो देखिए आपका जबड़ा बना दिया गया है। कौन कौन से दांत मैंने आपको बता दिए थे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब बात करते हैं जो इंसाइजर जो दांत होते हैं पशु में कितने दांत होते हैं। तो पशु में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। 4 4 के 2 जोड़ा, मतलब देख लीजिएगा। और ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते हैं, 4 + 4। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया है क्या कि जो कैनाइन दांत है वो रोमंथी करने वाले पशु में या जुगाली करने वाले पशुओं में क्या नहीं पाए जाते। तो ऊपरी जबड़े में भी शून्य और निचले जबड़े में भी शून्य। इसके बाद देखिएगा प्रीमोलर। जो प्रीमोलर है वो 3 + 3 और इधर भी 3 + 3। अब देखिएगा इसमें मोलर में 0 + 0 और 0 + 0 बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा बताइएगा। 4 और 4 8, 3 और 3 6 और 6 12 और 8 कितना हो गया, टोटल 20 हो गया ना भाई। ऊपरी जबड़े में कितने हो गए, 6 दांत, और निचले जबड़े में 8 और 3 3 6, और 8 और 6 कितना हो गया, 14, और 14 और 6 कितने हो गए, 20 दांत हो गए। अब ये जो 20 दांत निकला है ना, अब देखिएगा सबसे पहले पूछा जाता है यहां पर क्वेश्चन कि सबसे पहले कि पशु में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है। पशु में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। दांतों की संख्या कितनी है, इंसाइजर दांतों की संख्या 8 होती है। अब देखिए जो 8 दांत होते हैं वो किस जबड़े में पाए जाते हैं, निचले जबड़े में, निचले जबड़े में पाए जाते हैं। 4 जो दांत होते हैं दाएं भाग में और 4 जो होते हैं बाएं भाग में पाए जाते हैं। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, इंसाइजर 8। अब याद रखना यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि पशु के किस जबड़े में दांत नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही पूछा जा चुका है कि पशु के किस जबड़े में दांत नहीं पाए जाते हैं। तो किस में नहीं पाए जाएंगे, ऊपरी जबड़े में, ठीक है। देख लीजिएगा ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े में दांत नहीं पाए जाते हैं। क्या पाई जाती हैं, प्रीमोलर और मोलर, मतलब दाढ़ें जिसको बोल सकते हो, पाई जाती हैं, दांत नहीं पाए जाते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशु में जो प्रीमोलर होते हैं वो दांतों की संख्या कितनी होती है। पशु में प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है बोलिएगा, टोटल कितनी होती है, 12 होती है।
प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। पूछ दिया जाता है कि ऊपरी जबड़े में प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। निचले जबड़े में प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। टोटल 12 हो जाती है। अब देखिएगा ये आपके 20 हो गए। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो आपका है स्थायी दांत। अब स्थायी दांत कैसे ज्ञात करेंगे? स्थायी दांत की संख्या, स्थायी दांतों की संख्या ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं? सेम रहेगा, सेम रहेगा, बस यहां पर थोड़ा बदल जाएगा। देख लीजिएगा ICPM। अब इसमें तो पाए नहीं जा रहे, यहां पर ऊपरी जबड़े में, निचले जबड़े में 8 दांत पाए जा रहे हैं। कैनाइन तो पाए जा नहीं रहे हैं, तो नहीं पाए जाएंगे। प्रीमोलर भाई जब अस्थायी पाए गए थे तो इसमें स्थायी में भी पाए जाएंगे। मोलर जो है ये क्या होगा? निकल आएंगे। अब टोटल दांतों की संख्या देख लीजिएगा, टोटल कितनी हो जाएगी? 32 देख लीजिएगा। ऊपरी जबड़े में सबसे पहले 3 + 3 6 हो जाएगा यहां पर, और 6 यहां पर, 6 + 6 बराबर हो जाएगा 12, मतलब 12 हो जाएंगे। अब निचले जबड़े में देख लीजिएगा 8 यहां पर हो गए, 4 + 4, और 3 + 3 6 यहां पर और 6 यहां पर, तो 6 + 6 12 हो जाएंगे। 12 + 8 = कितना हो जाएगा? 20 + 12 32 हो जाएगा। अब 32 क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि पशु में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 32 होती है। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अब हम बात करेंगे यहां पर कि अस्थायी में 20 थी, यहां पर 32 हो गई। तो एक क्वेश्चन और है इसी में छुपा हुआ है, वो ये क्वेश्चन है कि पशु में ऐसे कौन से दांत पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैसे होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। स्थायी दांत होते हैं तो कौन सा हो जाएगा? मोलर हो जाएगा। मोलर हो जाएगा, जो पशु में सिर्फ और सिर्फ स्थायी दांत निकलते हैं, या ये कह सकते हो पशु के जीवन में सिर्फ एक बार ही दांत ये निकलते हैं। बाकी जो प्रीमोलर है और इंसाइजर है ये क्या है? 2 बार निकलते हैं। एक बार ये कह सकते हो कि दूध के दांत जो टूट जाते हैं उसके बाद फिर से निकलते हैं क्या? स्थायी दांत। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। ठीक है। अब देखिएगा जो ये दांत हैं, जो इंसाइजर हैं, उनको देखिएगा कि जो इंसाइजर दांत हैं वो कितने समय में निकलते हैं। तो देख लीजिएगा इंसाइजर जो हैं, जो इंसाइजर हैं दांत, सबसे पहले जो इंसाइजर हैं इनका सबसे पहले तो ये आपके लगभग 1 माह में निकल आते हैं। अब जो इंसाइजर जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? देखिएगा ये आपका ऊपरी जबड़ा हो गया। ठीक है। अब ऊपरी जबड़े में कितने? 8 दांत हो गए। ठीक है। अब सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले जो निकलते हैं पशु में ये दांत निकलते हैं। ठीक है। जो सेंट्रल के होते हैं, मध्य के होते हैं, सबसे पहले ये दांत निकलते हैं। अब देखिएगा जो ये दांत निकलते हैं इनका टाइमिंग कितना होता है? प्रथम सप्ताह में। जब गाय या भैंस है जो बच्चा देगी वो पहले सप्ताह में ये दांत हैं जो सेंटर के हैं, सामने वाले इंसाइजर दांत हैं, वो क्या होगा? निकल आएंगे। उसके बाद जब दूसरा सप्ताह जैसे ही चालू होगा और जब निकलेंगे तो ये वाले निकलेंगे। ठीक है। दूसरे सप्ताह मतलब 7 से 14 दिन में, 7 से 14 दिन में दूसरा जोड़ा
एक दाएं भाग से एक बाएं भाग से निकलेगा। इसके बाद जो तीसरा जोड़ा निकलेगा वो एक दाएं भाग से आएगा और एक इधर बाएं भाग से आएगा। कितने समय से? 14 से लेकर 21 दिन में, 14 से लेकर 21 दिन में। और जो लास्ट का जोड़ा है वो लगभग 21 से 28 दिन, लगभग 1 माह लग जाता है इन दांतों को निकलने में। और सबसे पहले पशु में यही दांत निकलते हैं। अब देखिएगा इन दांतों का कार्य क्या होता है, साथ में कार्य भी देखते रहिए। जो इंसाइजर दांत होते हैं इनका कार्य क्या है? जो इनका कार्य है भोजन को काटना, सिर्फ और सिर्फ काटना, भोजन को काटना। इनका कार्य सिर्फ और सिर्फ भोजन को काटना तक ही सीमित है। क्योंकि देखिएगा कोई भी फसल है अगर खड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ पशु का जो इन दांतों का प्रयोग करता है, सिर्फ वहां से फसल से उसको दांतों के इनके द्वारा से काटने के लिए। भोजन जैसे ही काट लिया इनका काम खत्म हो गया। भोजन जो है कहां पर पहुंच गया? मुख में पहुंच गया। इसके बाद बारी आती है दूसरे दांतों की कि वो क्या करते हैं। तो देखिएगा कैनाइन नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा कैनाइन का कार्य क्या हो जाएगा, और प्रीमोलर का और मोलर। जो कैनाइन का दांत है वो ये कह सकते हो जो चीरने फाड़ने वाले जो भी पदार्थ खाए जाते हैं उनमें इनका प्रयोग होता है कैनाइन दांतों का। जैसे आप कह सकते हो कि मीट खाने में इसका प्रयोग किया जाता है, या ये कह सकते हो जो शुगर है, शुगर केन है, उसको चूसने के काम आता है। ठीक है, तो चीरने फाड़ने का काम। ठीक है, भोजन को चीरने या नोचने में इन दांतों का प्रयोग होता है। अब प्रीमोलर का जो काम है वो क्या काम है? जैसे ही ये भोजन क्या हुआ, या तो इनके द्वारा काटा गया, इंसाइजर के द्वारा, या तो कैनाइन के द्वारा चीरा गया या नोचा गया, इसके बाद मुख में पहुंचा। और जैसे ही मुख में पहुंचा तो किसका काम चालू हुआ? प्रीमोलर का काम चालू हुआ। प्रीमोलर का क्या कार्य होता है? जो भोजन होता है, भोजन में लार मिलाना तथा महीन कणों में पीसना, ये हो जाता है काम किसका? प्रीमोलर का। क्योंकि जब भोजन को ये पीसते हैं तो क्या होता है, ये जो भोजन को पीसते हैं और उसमें साथ में लार भी मिलती है। अब देखिएगा मोलर का काम क्या है? जो अब मोलर जो है ये ध्यान रखिएगा, ये मोलर कब आते हैं पता ही है, जन्म के समय दूध के दांत ये सबसे पहले इतने ये आते हैं, ये बाद में आते हैं। तो जब ये बाद में आते हैं तब तक ये काम चालू होता रहता है। तो जब ये बाद में आते हैं तो इनका काम क्या होता है? जैसे पशु भोजन करता है, भोजन करने के बाद रूमेन में जाता है, वहां से फिर से वापस जो गोला आता है काम मुख में, तब उसको क्या करता है पशु? बिल्कुल महीन कणों में पीसना। ये तो महीन हो गया, इससे भी महीन कणों में पीसना। ठीक है, अत्यधिक महीन कणों में भोजन को पीसना। जो प्रीमोलर और मोलर, मोलर का काम है जो अत्यधिक, इसके द्वारा जो पीसा गया है, जो भी बच गया अगर करें तो इसके माध्यम से ये बिल्कुल ही भोजन क्या होता है? बिल्कुल ही महीन हो जाता है। अब अगर बात की जाए जो इनके निकलने का समय क्या है, तो ये याद रखिएगा जो मोलर है वो आपका लगभग ये कह सकते हो कि जो है आपका 12 से 18 और 24 ये आपके मंथ है। 6 मंथ से यहां कह सकते हो, 6 मंथ से स्टार्टिंग होती है, 18 और 24। अब हम बात करें कि प्रीमोलर की, तो प्रथम जोड़ा है वो लगभग 2 से 2.5 वर्ष में, इसके बाद दूसरा जोड़ा है लगभग 3 वर्ष में, और तीसरा जोड़ा है 3.5 वर्ष में निकलता है। अब अगर हम बात करें जो इंसाइजर है दांत, वो जो दूध के दांत होते हैं टूट जाने के बाद वो कब निकलते हैं? तो जो है वो आपका लगभग 4.5 वर्ष में निकल के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। जो पहला जोड़ा निकलता है टूटने के बाद वो लगभग 2 से 2.5 वर्ष में इंसाइजर का। तो याद रखिएगा, और लगभग जो दांतों का ये परिक्रम है
वो लगभग ये मान के चलिए कि 10 वर्ष से पहले, मतलब 8 वर्ष तक ये सारा का सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, और 10 वर्ष तक दांतों में क्या होता है, प्रसार फैलते हैं। इसके बाद कुछ नहीं होता है उन दांतों में। इसके बाद वैसे जैसे सेट हो जाते हैं वैसे ही बने रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है वो है ये कि पशु जो है, पशु में विभिन्न प्रकार के तापक्रम पाए जाते हैं या नाड़ी गति कैसी है, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो नाड़ी गति है वो कैसे ज्ञात करते हैं, या श्वास गति है वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक टेबल के अनुसार से ज्ञात करते हैं। टेबल के माध्यम से ज्ञात करेंगे, और ये जो क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी, और इसी के साथ साथ हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा वीडियो को। धन्यवाद।